राणा सांगा विवाद पर समाजवादी पार्टी और करणी सेना में संग्राम जारी है। अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की हुई मुलाकात करणी सेना को रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की फोटो को ट्वीट करते हुए करणी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को खुली चुनौती दी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राणा सांगा विवाद के बीच 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन से उनके घर आगरा में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से करणी सेना गुस्से में है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खुली चेतावनी दी है। करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके बाद कैप्शन में लिखा, आज आप हंस रहे हैं हमारे समाज का अपमान करके, जल्द तुम रोओगे और वही समाज हंसेगा। अगली बार अखिलेश यादव रोएंगे, सपा के घटिया नेता रोएंगे, समय का इंतजार करो दोस्त, जल्द मुलाकात होगी। उपेंद्र राणा ने लिखा कि ऐसे ही आप 22 मार्च को भी हंस रहे थे। मैंने कहा था कि आज आप हंस रहे हो हमारे समाज का अपमान करके, जल्द तुम रोओगे और वही समाज हंसेगा। 24 मार्च को पूरा देश देख रहा था, आपके घर की नींव हिलाकर रख दिया था, घर से चिल्लाने की आवाजें निकलवा कर आया था। 12 अप्रैल को सांसद रामजीलाल सुमन का घर भारत पाकिस्तान की सीमा बनकर रह गया था। तुम सरकार से फिर पुलिस सिक्योरिटी की गुहार करोगे, राष्ट्रपति जी से पत्र लिखकर फिर तुम रोओगे। सुमन उपेंद्र राणा ने लिखा कि अब फिर हंस रहे हो तो जल्द फिर रुला देंगे। वह तो पूरे देश को पता लग गया है कि अखिलेश ने सुमन को मोहरा बनाया था। कोई बात नहीं, अगली बार अखिलेश रोएंगे, सपा पार्टी के घटिया नेता भी रोएंगे, समय का इंतजार करो दोस्त, जल्द मुलाकात होगी। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद से सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने आगरा के कुबेरपुर में गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से करणी सेना के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। सम्मेलन में किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में तलवार थी। आगरा में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। सपा सांसद के आवास की किलेबंदी कर दी गई थी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। रामजीलाल सुमन के घर को आने जाने वाले रास्तों को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। 19 अप्रैल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से करणी सेना समाजवादी पार्टी पर और हमलावर है। उपेंद्र राणा ने अपने फेसबुक पेज पर दोनों की मुलाकात की हंसते हुए एक फोटो डाली। इस फोटो के जरिए उपेंद्र राणा ने एक बार फिर से रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को कड़ी चेतावनी दी है। अखिलेश ने कहा था कि आज मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। जैसे फूलन देवी को मारा वैसे मुझे भी मारने की धमकी दी गई है। वो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए और केस करना चाहिए। हमारे समाजवादी लोग अगर शिकायत लेकर जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब को सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। दरअसल राणा सांगा विवाद का मुद्दा गर्म बना रहे, ये सपा और करणी सेना दोनों चाहते हैं। दलितों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का सपा को एक सियासी मुद्दा मिला है तो करणी सेना को इसी के बहाने
चर्चा में बने रहने का। यही कारण है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।